वहीं जेपीएससी भर्ती अनियमितता मामले में सीआईडी की टीम पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते से आज फिर पूछताछ करेगी। बता दें कि कल सीआईडी ने उनसे करीब 8 घंटे तक पूछताछ की थी। इस दौरान टीम ने एल ख्यांगते का पासपोर्ट भी जब्त किया। वहीं सीआईडी की जांच में विदेश यात्राओं का ब्यौरा भी खंगाला जा रहा है। आपको बता दें, परीक्षा एजेंसी और पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते के बीच साठगांठ होने का आरोप है और इन तमाम बिंदुओं को लेकर जांच जारी है। चलिए, इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी महक सीआईडी दफ्तर से जुड़ गए। मैं क्या कुछ अपडेट है, कितने बजे एल ख्यांगते साहब यहाँ पे आएंगे और कल क्या कुछ हुआ था? जी दीपक, देखिए जिस तरीके से कल एल ख्यांगते जो कि जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन है वो सीआईडी दफ्तर पहुंचे थे। सीआईडी दफ्तर में वो 8 घंटा बिताए थे और उनके साथ 8 घंटा है वो पूछताछ हुआ था। इस पूछताछ के बाद भी संतुष्ट है वो सीआईडी नहीं हुई है, जिस कारण उन्हें आज फिर से सीआईडी दफ्तर है वो बुलाया गया। कह सकते हैं दीपक, जिस तरीके से कल पूछताछ हुई और पूछताछ में उनका जो पासपोर्ट है वो सीआईडी जब्त कर लिया और साथ ही जो टीडीपीएल एजेंसी है उनके साथ क्या कुछ साठगांठ है, क्या कुछ कनेक्शन है, उससे भी खंगालने की कोशिश है वो सीआईडी की ओर से किया जा रहा है। साथ ही ये भी बता दें आपको कि एल ख्यांगते जो कि पूर्व जेपीएससी के अध्यक्ष है, उनका कनेक्शन है वो बताया जा रहा है, पेपर लीक मामले में वो बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि 40 लाख रुपए में उन्होंने परीक्षा में धांधली है वो की है। और साथ ही ये और भी कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण बातें हैं, चीजें हैं वो जो निकल कर सामने आई है। हालांकि सूत्रों के हवाले से कई सारे ऐसे अपडेट है वो भी सामने आई है, जिसमें ये भी है कि उनके पासपोर्ट है वो जब्त कर लिए गए हैं और साथ ही जो उनके विदेश दौरे हैं उनकी जो जानकारी है वो भी सीआईडी की ओर से खंगाला जा रहा है। बता दें आपको दीपक कि जेएसएससी है उनकी ओर से जो टीडीपीएल है उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था, जिसके बाद जब जेपीएससी के नए चेयरमैन बने थे एल ख्यांगते, उन्होंने फिर उन्हें बहाली दी थी टीडी एजेंसी को फिर से वो बहाली दी थी। इसको लेकर भी सीआईडी जांच कर रही है और क्यों ब्लैकलिस्ट कंपनी को फिर से जेपीएससी के एजेंसी में शामिल किया गया वो भी दिखाया गया। वहीं अगर आज की बात की जाए दीपक, तो आज भी आने की सूचना है और आज भी एल ख्यांगते सीआईडी दफ्तर पहुंचेंगे। हालांकि जो समय है वो 11 बजे का बताया गया था, लेकिन अभी तक वो नहीं पहुंचे हैं। वहीं कल वो 10:30 से 11 बजे के बीच पहुंचे थे सीआईडी दफ्तर और वो कैब से यहाँ पर आए थे। हालांकि कई सारे विषयों पर चर्चा है, या यूं कहे कई सारे सवालों का जवाब है वो उनसे लिया गया और साथ ही ये भी कहा गया है कि वो विदेश जो यात्रा कर रहे थे उनका जो अपडेट है वो लिया जाए। तस्वीर देखिए दीपक, हमारी जो मौजूदगी है वो सीआईडी दफ्तर में ही है और सभी लोग आस लगाए बैठे हैं। हालांकि मीडिया ने भी सवाल उनसे किया था, लेकिन उन सवालों का जवाब है वो नहीं दे पाए थे, जिसके बाद ये जो जांच है वो और भी बढ़ता जा रहा है। और देखा जाए दीपक, सूत्रों के हवाले जो अभय तिवारी और श्वेता गुप्ता जुड़े सवाल है वो भी सीआईडी ने उनसे पूछा था और आज भी कई सारे सवाल है वो पूछे जाएंगे। वही सूत्रों के मुताबिक एल ख्यांगते का पासपोर्ट है वो भी जब्त कर लिया गया है। हालांकि इस मामले को लेकर जो आधिकारिक पुष्टि है दीपक वो नहीं हुई है। सीआईडी जवाबों से संतुष्ट नहीं है, जिस कारण आज फिर से उन्हें पेश एक और मैं एक चीज समझना चाहते हैं, इधर तो पूछताछ हो रही है, पूर्व अध्यक्ष साहब से, ये पूर्व मुख्य सचिव भी रहे हैं झारखंड के, बहुत बड़े पोस्ट में रह चुके हैं, आईएएस अधिकारी रहे हैं। तो एक चीज आपसे समझना, आज छात्रों का आंदोलन भी होने जा रहा है, क्या सरकार इन तमाम चीजों को लेकर अलर्ट है और विभाग आयोग की तरफ से कुछ कहा गया है क्या अभी तक? जी देखिए दीपक, बिल्कुल सही सवाल आपने किया। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अगर जेपीएससी में धांधली होती है, परीक्षा में धांधली होती है, तो इसका सीधा जो असर है वो अभ्यर्थियों पर पड़ता है और अभ्यर्थियों का जो भविष्य है उसके साथ खिलवाड़ है, या यूं कहे उस भविष्य का जो इफेक्ट है वो साफ देखने को मिलता है। वहीं आज अभ्यर्थी भी संविधान यात्रा में शामिल होंगे और आप तस्वीर देखिए किस तरीके से तस्वीर है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं दीपक। जो एल ख्यांगते हैं जो कि पूर्व अध्यक्ष जेपीएससी की, वो जेपीएससी सीआईडी दफ्तर वो पहुंच चुके हैं। लाइव तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखाने की कोशिश है दीपक वो कर रहे हैं। हालांकि कई सारे सवालों का जवाब इनसे आज भी लिया जाएगा और कई सारे सवालों का जवाब वो कल भी लिया था। हालांकि सीआईडी वो संतुष्ट नहीं थी, जिसके बाद आज फिर से यहाँ पर बुलाया गया है और फिर से आज उन्हें दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया है और ये कल 8 घंटे पूछताछ हुई थी, उसके बाद आज फिर पूछताछ हुआ जाएगा। लेकिन सवाल ये भी उठता है दीपक कि और कौन कौन से सवाल है वो एल ख्यांगते से पूछे जाएंगे, जो कि कहीं ना कहीं जो साठगांठ है, जो कनेक्शन है वो साफ नजर आ रहा है। जो टीडीपीएल एजेंसी उनके साथ साठगांठ है वो नजर आ रहा है। साठगांठ को लेकर ही फिर से जो चर्चा है
लिया जाएगा। और ये एल ख्यांग्ते की तस्वीर में देखिए, अपनी दर्शकों को हम लाइव तस्वीर दिखाना चाहेंगे, जो कि पूर्व चेयरमैन है जेपीएससी की, वो सीआईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं और आज भी कई सारे सवालों का जो जवाब है इन्हें देना। और जिस तरीके से सूत्रों के अकॉर्डिंग जिस तरीके बताया, पासपोर्ट है वो भी जब्त कर लिया गया है। और कई सारे हम ये कह सकते हैं कि जो एजेंसी है। चलिए, हम दर्शकों को ये तस्वीर दिखा रहे थे जहां पर झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव और जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष जो हैं एल ख्यांग्ते, वो पहुंचे हुए हैं। और देखिए किस तरीके से अब उनसे पूछताछ भी की जाएगी। तमाम जो मीडियाकर्मी हैं वो वहां पे मौजूद हैं। हालांकि वो मीडिया के सवालों से बचते कल भी नजर आए थे, आज भी बचते नजर आ रहे हैं, लेकिन मीडिया के सवालों से बच सकते हैं, सीआईडी के सवालों से नहीं बचेंगे। हालांकि ये भी एक बेहद महत्वपूर्ण है कि वो बड़े महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं झारखंड सरकार में, मुख्य सचिव जैसे पदों पर वो अपनी सेवा दे चुके हैं, जेपीएससी जैसे आयोग के चेयरमैन रह चुके हैं। तो कितना निष्पक्ष हो जांच पे हो पाता है, क्या अब सरकार के तरफ से सहयोग मिलेगा, इन तमाम चीज़ों को लेकर भी नज़र रहेगी। देखिए वहाँ पे जो सभी मीडिया कर्मी हैं वो उन्हें अब हटाया जा रहा है, क्योंकि अंदर वो पहुँच गए हैं, जो डीआईजी हैं जो सीआईडी के वहाँ पहुँच गए हैं। अब वहाँ उनसे पूछताछ होगी। हमारे सहयोगी महक है और वहाँ पे नितिन हमारे सहयोगी कैमरामैन है जो तस्वीरों को दिखा रहे थे। शुक्रिया महक आपका और नितिन का भी ये बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाने के लिए। तो देखिए जेपीएससी भर्ती में अनियमितता मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। सीआईडी की टीम आज भी एल ख्यांग्ते से पूछताछ कर रही है।